आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जितने भी विज्ञान में यानी केमिस्ट्री के विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 है, उसके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, धातु वे तत्व हैं। धातु वे तत्व हैं तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगला है, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है तो वह आपका है पारा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। उपधातु है। उपधातु है तो उपधातु आपका एंटीमनी है। पीतल है। पीतल है तो पीतल हमारा मिश्र धातु है। मिश्र धातु कांसा में होते हैं। मिश्र धातु कांसा में होते हैं, कॉपर और यशियन। अगला आपका है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी सही रहेगा, कॉपर और टिन अमलगम होते हैं। अमलगम होते हैं। 8वां प्रश्न है, मिश्र धातु ये है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा आयरन। मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु है तो जो मुद्रा धातु है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए जी। अगला है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए यल। 12वां जो प्रश्न आपका है, यन ए यम जी यानी कि यन ए यम जी सी यू तथा ए यू की सक्रियता घटता क्रम में आप लोग पढ़े होंगे घटते हुए क्रम में। तो आपका 12वें का सही जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है तो 13वें का सही आपका उत्तर होगा कॉपर प्लस प्लस आयन की उपस्थिति। अगला आपका प्रश्न है, यश दलेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है। यश दलेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है तो इसका सही उत्तर होगा जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। 15वें का आपका सही उत्तर होगा यन ए। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है, इसका कारण है। तो इसका सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो 18वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्र धातु सोल्डर में होते हैं। मिश्र धातु सोल्डर में होते हैं तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है, एंटीमनी है। एंटीमनी है 21वां प्रश्न है, एंटीमनी है तो सही उत्तर होगा उपधातु। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है तो सही उत्तर होगा ये जी, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी धातु
निष्कासित करती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ZN SN और PB इस धातु से कम अभिक्रियाशील है। ZN SN और PB इस धातु से कम अभिक्रिया, यानी तीनों से कम अभिक्रियाशील। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा DAL। इनमें से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? इनमें से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? तो 25वें का आपका सही उत्तर होगा जल में अविलेयता। प्रकृति पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क। अगला आपका प्रश्न है 26 हो गया है। 26 का सही उत्तर आपका बी होगा। उसके बाद आपका आ जाता है 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 27वें का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियान है। नियान है। तो नियान एक अक्रिय गैस है। अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 30वें का सही उत्तर होगा सल्फाइड अयस्क। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।